बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर लेते हैं। अब जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है, जहां आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई है, चल रही है। राजौरी, तंगधार और माछिल सेक्टर में ये मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। कुपवाड़ा में मुठभेड़ में अब तक 3 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। कुपवाड़ा की 2 जगहों पर मुठभेड़, 3 आतंकवादी ढेर। कुपवाड़ा के तंगधार और माछिल सेक्टर में मुठभेड़ चल रही है। अभी ये मुठभेड़ पूरी नहीं हुई है। इसके अलावा राजौरी में भी मुठभेड़ चल रही है, लेकिन कुपवाड़ा में अब तक 3 आतंकवादियों को नर्क में पहुंचाया जा चुका है। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार पिछले कुछ दिनों से आतंकवादी छुपकर या तो आम नागरिक की हत्या कर रहे थे या सेना को और सिक्योरिटी फोर्सेस को चुपचाप दबे पांव आकर निशाना बना रहे थे। लेकिन अब एक एक करके पूरी जानकारी लेने के बाद तैयारी के साथ इनको ढेर किया जा रहा है। उधर अगली बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार किया गया है। कुपवाड़ा में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास आतंकवादियों से मुठभेड़ चल रही है। तंगधार में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों से मुठभेड़ चल रही है। 3 आतंकवादी, जैसे कि हम जानकारी दे रहे हैं, उन्हें ढेर किया जा चुका है, नर्क में, जहन्नम में भेजा जा चुका है। लेकिन बाकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है और इस मुठभेड़ को अभी पूरा नहीं माना जा रहा है। तंगधार में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। मौसम खराब है पहाड़ी इलाकों के साथ मैदानी इलाकों में भी, लेकिन भारतीय सेना का हौसला हाई है, जोश हाई है। ऐसे आतंकवादियों को कहां पहुंचाना है, ये भारतीय सेना को बताने और समझाने की जरूरत नहीं है। तो जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार हुआ है। तंगधार सेक्टर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है और इस मुठभेड़ के जरिए 3 आतंकवादी अब तक ढेर किए जा चुके हैं। इनसे ज़्यादा अगर आतंकवादी हैं, जिसके बारे में सेना अभी इनकार नहीं कर रही है, तो जाहिर सी बात है उनको भी वहीं भेजने की तैयारी है जहां उनके बाकी 3 साथी भेजे जा चुके हैं। उधर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर करारा वार हो रहा है। कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में भी मुठभेड़ हो रही है। आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है और ऐसी जानकारी मिल रही है कि कई आतंकवादियों को यहां पर ट्रैप कर लिया गया है। पिछले कई दिनों से ये आतंकवादी हाइड आउट में छिपे रहकर भारतीय सेना को नुकसान पहुंचा रहे थे, आम नागरिकों की हत्या कर रहे थे। दरअसल इन आतंकवादियों और पाकिस्तान की आईएसआई का एक ही मोटिव है। भारत में जितना खून बहेगा उतना इन दोनों की ही प्यास बुझती है। फिर उस हालत में इन्हें ये नहीं समझ में आता कि वो सेना का आदमी है या आम भारतीय नागरिक है, उसे बस खून की प्यास बुझाने से मतलब होता है। लेकिन अब इन आतंकवादियों को घेर लिया गया है। कई दिनों से छुपे हुए थे, खाने की कमी है, सपोर्ट आ नहीं पा रहा, पूरी तरीके से घेरा जा चुका है। बहुत जल्दी खबर आएगी कि इनमें से कई आतंकवादी अब दोज़ख में जा चुके हैं। आशिक मीर मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आशिक, यूं तो राजौरी में भी मुठभेड़ चल रही है, लेकिन कुपवाड़ा के तंगधार और माछिल सेक्टर में भी मुठभेड़ चल रही है। पहले आपसे कुपवाड़ा के इन सेक्टर्स की मुठभेड़ के बारे में जानना चाहेंगे। विस्तार से डिटेल के साथ बताएं, कब शुरू हुई, अभी की क्या कंडीशन है और क्या कह रही हैं एजेंसीज? बिल्कुल राजीव, अगर हम कुपवाड़ा के मछल और लोलाब सेक्टर की बात करें, ये वो सेक्टर है जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो बिल्कुल सीमा से लगते हैं। और यहाँ पर कल रात को जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को एक इनपुट मिला था कि कुछ आतंकी जो है इस पूरी एरिया में जो है छुपे हुए हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस पूरे इलाके का मुहासरा किया और छुपे हुए आतंकियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलियों का तबादला कई घंटों तक चलता रहा। और अगर हम इन सीमावर्ती इलाकों की बात करें तो लगातार ये कोशिश बीते कई महीनों से की जा रही है कि किस तरह से घुसपैठ के अटेम्प्ट को सफल बनाया जाए, लेकिन सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार इन पर प्रहार किया जा रहा है और इनके ये मंसूबे जो है उनको विफल किया जा रहा है। फिलहाल अपडेट ये है कि मास्टर सेक्टर में जो एनकाउंटर चल रहा है, वहां पर 2 आतंकी ढेर हुए हैं, लेकिन फिलहाल आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि 2 अलग अलग जगहों पर ये ऑपरेशन चल रहे हैं। घने जंगलों वाला इलाका है
जहां पर ये आतंकी जो है कई दिनों से छुपे हुए थे। और इन आतंकियों की हमेशा ये कोशिश रहती है, जब भी यहाँ पर कोई फेस्टिव सीजन होता है, यानी अब आने वाले दिनों में यहाँ पर विधानसभा के इलेक्शंस है, तो इन विधानसभा इलेक्शंस में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए जो है लगातार ये कोशिश की जा रही है। और खासतौर पर अगर हम पीओ के इलाकों की बात करें तो वहां पर आतंकियों की संख्या जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसको लेकर लगातार इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। जितनी भी जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाके हैं, यहाँ से घुसपैठ की कोशिशें लगातार की जा रही है। अब तक कई सारे आतंकियों को ढेर भी किया गया है, लेकिन आज की खबर है, कल शाम को जो है ये इनपुट मिला था कि ये आतंकी जो है घने जंगलों का फायदा उठाकर, जो इस वक्त मौसम जम्मू कश्मीर में छाया हुआ है, बारिशें हो रही है, तो कई जगहों पर वेदर कंडीशन जो है काफी खराब है, और इसी का फायदा ये आतंकी बार बार उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सीमा पर जितने भी सुरक्षा के कर्मी तैनात है, चाहे हम बीएसएफ की बात करें या इंडियन आर्मी की बात करें, तो उन्होंने एक मोमेंट जो है इंटरसेप्ट की, जिसके बाद ये फायरिंग चली। और फिलहाल इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक 2 आतंकियों को जो है ढेर किया गया है। बताया जा रहा है 5 आतंकियों का ये ग्रुप था जो मछल सेक्टर से लगातार कई दिनों से कोशिश कर रहा था इन्फिल्ट्रेट करने की, लेकिन सुरक्षा बलों ने फिलहाल इनको घेरा हुआ है और लगातार वहां पर फायरिंग की आवाजें सुनाई दी जा रही है। आशिक, एक बात और यहाँ पर बताएं, क्योंकि जैसे नॉर्दर्न रीजन जो भारत का है, उत्तरी पूरा इलाका, वहाँ पर अभी आज की बात करूँ या कल से बात करूँ, मौसम बहुत बिगड़ा हुआ है। क्या मौसम वहाँ लोलाब, माछिल, तंगधार, उधर उन इलाकों में भी क्या यही हालत मौसम की है? और अगर ये है तो ये ऑपरेशन खासा मुश्किल साबित हो रहा होगा। बिल्कुल राजीव, अगर हम बात करें उत्तरी कश्मीर के इलाकों में इस वक्त तेज बारिशें हो रही है, और ओवरऑल कश्मीर घाटी में भी इस वक्त जगह जगह पर हल्की बारिशें हो रही है, लेकिन जो ये पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पर बारिशें हो रही है और कई जगहों पर बर्फबारी भी हुई है। और इसी का फायदा जो है ये आतंकी बार बार लेते हैं। और मौसम काफी खराब है, और इस मौसम में इस तरह का ऑपरेशन चलाना सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए काफी चैलेंजिंग भी रहता है, क्योंकि ये घने जंगलों का सहारा ये आतंकी बीते कुछ सालों से ले रहे हैं। एक स्ट्रैटेजी जो चेंज हुई है वो हम देख रहे हैं कि जम्मू के रीजन में जितने भी घने जंगली वाले इलाके हैं, वहां पर ये आतंकी छुपे हुए हैं, जो जम्मू कश्मीर में दाखिल हो चुके हैं इन्फिल्ट्रेशन करके, और इन्हीं घने जंगलों का सहारा लेकर ये आतंकी जो है सुरक्षा बलों पर फायर करते हैं और बाद में इन्हीं जंगलों में फरार होते हैं। जिस हिसाब से सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ा चैलेंज भी रहता है इनको ट्रेस करना, क्योंकि काफी हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज होते हैं जहां पर ये छुपे रहते हैं, जहां पर उन्होंने बेस बनाई होती है। और ये जितने भी घने जंगलाती इलाके हैं ये कनेक्टेड रहते हैं एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक। तो जब ये किसी जगह पर हमला कर देते हैं तो दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां इन सिक्योरिटी एजेंसी के लिए काफी चैलेंजिंग रहता है। लेकिन फिलहाल अभी की अगर हम बात करें, ठीक। जिस जगह पर ये मुठभेड़ चल रही है ये भी घने जंगली वाले इलाके हैं और बिल्कुल सीमा से लगने वाले इलाके हैं, जहां पर इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश वो फिलहाल सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। ठीक है, अजय जांडियाल भी मेरे साथ जुड़ गए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। अजय, पिछले कई दिनों में हमने जब एलओसी और उसके आसपास हो रही इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को लेकर आपसे बात की, अजय आपने बहुत ज़्यादा, देखिए पहले तो मैं आपके ऊपर छाता देख पा रहा हूँ, यानी वहाँ पर मौसम ख़राब है, बिगड़ा हुआ है। ये राजौरी में भी मुठभेड़ चल रही है, बाकी जगहों पर तंगधाल, माछिल। आपसे ओवरऑल व्यू चाहिए, क्योंकि हम और आप लगातार बात कर रहे हैं, दर्शकों तक ये बात पहले भी गई है और अब भी जा रही है कि अब इन आतंकवादियों की नफरी, इनकी पोजीशन, इनसे रिलेटेड और सारी चीजें पिन पॉइंट कर ली गई हैं। क्या यही वो वजह है कि अब इन्हें ढेर किया जाना शुरू कर दिया गया है? एक ओवरऑल डिटेल्ड रिपोर्ट क्या मिल पा रही है इन एनकाउंटर्स को लेकर, अजय? देखिए राजीव, एक चीज को समझना होगा कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकियों का खतरा था, आतंकी हमलों का खतरा, अब उस पर सुरक्षा बलों ने नकेल कस ली है। दरअसल हुआ क्या था कि जब जम्मू कश्मीर में आतंकी दाखिल हुए, अलग अलग जंगलों में उन्होंने अपनी पैठ बनाई, उसके बाद ये चुनौती हो गई थी कि आखिरकार इन आतंकियों को ट्रेस किया जाए, कैसे किया जाए, क्योंकि इनके पास अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर थे, इक्विपमेंट थे, जिसके जरिए इनको ट्रेस करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। और इसी वजह से इन आतंकियों ने जंगलों में छुपकर कभी पुंछ में, कभी राजौरी में, कभी रियासी में, कभी कठुआ में, डोडा में आतंकी हमलों को अंजाम दिया। मगर अब वो समय चला गया। जी हाँ, आपको बता दूं कि सुरक्षा बलों ने अब 360 सिक्योरिटी सिस्टम जो है उसको पूरे तरह से पुख्ता कर लिया है। आप देखें, टेरर अटैक जो का सिलसिला जो था अब वो अब थमा है और अब टेरर हंटिंग का सिलसिला शुरू हुआ है। राजौरी में पिछले 2 दिनों से सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिल रहा था कि आतंकी जो है ख्वास का एक इलाका पड़ता है, लाठी,
वहां पर कुछ हरकत इनकी देखी गई थी और इन दोनों आतंकियों को लगातार अपने लॉजिस्टिक के लिए, अपने खाने के लिए वहां आसपास के गांव में घूमते देखा गया था। सुरक्षा बलों तक ये जानकारी पहुंची। रात की घटना है जब रात को उस पूरे इलाके में एम्बुश लगाया गया और एम्बुश लगाकर वहां पर सेना के, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और सेना की टुकड़ी जो है वो जंगल में बैठ गई और जैसे ही ये आतंकी आए उसके बाद इन पर हमला बोल दिया गया और टेरर हंटिंग शुरू हो गई। मगर अभी ऑपरेशन जो है वो जारी है। आप सोचिए, इतनी भारी भयंकर बारिश है, यहाँ पर कोहरा है, कई चुनौतियां हैं, मगर उसके बावजूद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने पूरी रात इस चीज को सुनिश्चित किया कि वहां पर आतंकी अगर दिखें तो उनको मार गिराना है। अब ये सिलसिला है। कुपवाड़ा में देखिए, केरन सेक्टर और मिचल सेक्टर और तंगधार सेक्टर में सेना को, सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली कि वहां से घुसपैठ हो सकती है, क्योंकि सुरक्षा बलों को ये पता है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं और पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश करेगा किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में चुनावों को जो है वो हैम्पर किया जा सके। मगर वहां पर भी आप देखिए, जैसे ही आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश हुई तो उन पर ताबड़तोड़ हमला किया गया। 2 आतंकी मारे गए हैं मचल सेक्टर में, जबकि एक आतंकी के तंगधार सेक्टर में भी मारे जाने की खबर आ रही है। तो ये है अब नया जो प्लान है सुरक्षा बलों का, क्योंकि पहले कुछ दिनों तक ये चुनौतियां थी कि आतंकी कहां हैं, इनको ट्रेस करना मुश्किल हो रहा था, मगर अब टेरर हंटिंग का सिलसिला जो शुरू हुआ है वो जारी है। और पिछले, अगर आप ना सिर्फ आज 12 घंटे की बात करें, मगर पिछले आप देखें तो कुछ दिनों में, चाहे वो डोडा के असर में आपको याद होगा कि एक आतंकी को मार गिराया गया था, इसी तरह से जब कठुआ में, उधमपुर के बसंतगढ़ में आतंकी दिखे थे तो उन पर भी हमला किया गया, उनको भी वहां पे ट्रैप किया गया था। तो ये सिलसिला बदला है और वो दिन दूर नहीं है जब इन आतंकी जो जंगलों में बैठे हैं, छुपे हुए हैं, इनका सफाया किया जाएगा। ये आतंकवादी जो जंगलों में बैठे हैं, इनका सफाया किया जाएगा। आपने बड़ा अच्छा टर्मिनोलॉजी सामने रखी है, टेरर अटैक से लेकर टेरर हंटिंग तक। वक्त और मौसम ये दोनों ही आगे बढ़ रहे हैं अजय। मौसम भी बदल रहा है और आगे आने वाले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर शायद सबसे पहले बर्फबारी की तरफ आगे बढ़ेगा। क्या यही वजह है कि इन टेररिस्ट को समय पर खत्म करने के लिए इतने ज्यादा पिन पॉइंट ऑपरेशन चलाने शुरू कर दिए गए हैं? क्योंकि जैसा अभी आशिक भी इशारा कर रहे थे कि एक बड़ी नफरी है एलओसी के पार जो यहां आना चाहती है, शायद इससे पहले कि यहां रास्ते बंद हो। देखिए, बिल्कुल हर साल पाकिस्तान ये कोशिश करता है कि जब बरसात का मौसम हो, जब जंगल और घने हो जाते हैं, वहाँ पे पेड़ों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, डेंस फॉरेस्ट जिसे कहा जा सकता है वो होता है, तो ऐसे में उस मौके का फ़ायदा उठाकर आतंकियों को घुसपैठ करवाई जाए। ये मुमकिन हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं कि कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों की जो इनपुट था या उसमें इंटेलिजेंस का एक फेलियर रहा कि इतने आतंकी घुसपैठ करके यहाँ आ गए। मगर उसके बाद उन्होंने समय नहीं गंवाया और ऑपरेशन का सिलसिला शुरू किया, तैयारी पूरी की गई। अब अगर आप देखें तो आने वाले दिनों में बर्फबारी शुरू हो जाएगी। जैसे कल सोनमर्ग में ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की खबर है, तो ये जब बर्फबारी का सिलसिला शुरू होता है, लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका जो कुपवाड़ा केरन का इलाका है, बारामूला का इलाका है, पुंछ के ऊपरी इलाके हैं, पीर पंजाल रेंज है, इन इलाकों में बर्फबारी के बाद आतंकियों की मूवमेंट जो है वो कम हो जाती है, उनकी घुसपैठ की कोशिशें जो है वो कम हो जाती हैं। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि आतंकी घुसपैठ बिल्कुल नहीं कर पाते, क्योंकि मुझे याद है कि जो पीर की गली इलाका पड़ता है, वहाँ पर 2 साल पहले एक मुठभेड़ में बर्फीले इलाके में, जब सर्दियों का कड़ाके की सर्दी का समय था, तब 2 आतंकियों को मार गिराया था सुरक्षा बलों ने। यानी कि जो पाकिस्तानी सेना है वो हर मुमकिन सपोर्ट उन आतंकियों को देती है घुसपैठ के लिए। उनको इस तरह की क्लोथिंग भी पाकिस्तानी सेना की मिलती है जिससे वो घुसपैठ कर सके, मगर यकीनन ये घुसपैठ की कोशिशें जो हैं वो कम हो जाती हैं। तो इसी वजह से आतंकी चाहते हैं कि किसी भी तरीके से पाकिस्तानी सेना चाहती है कि आतंकी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ घुसपैठ कर जाएं, और उसी को लेकर उनकी कवायद जारी है। और ख़ास मौका है उनके पास, वजह है क्योंकि पार्लियामेंट चुनावों में जब यहाँ पर बम्पर वोटिंग हुई, और ख़ास तौर पे वो इलाके उत्तरी कश्मीर के, सेंट्रल कश्मीर के, साउथ कश्मीर के, जहाँ कभी किसी ने अपनी उंगली पर स्याही जो होती है वोटिंग के दौरान जो लगाई जाती है वो नहीं लगाई थी, मगर जब
पिछले चुनावों में वो सिलसिला शुरू हुआ तो पाकिस्तान को लगा कि अब चीज उसके हाथ से निकल रही है। आप सही कह रहे हैं। मैं आ रहा हूं विस्तार के भ्रम साथ बना आपके पास, एक मिनट। जम्मू, आपने राजौरी की बात कही तो अपने दर्शकों को बता दूं कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी मुठभेड़ जारी है। ये अभी पूरी नहीं हुई है। 2 से 3 आतंकवादियों के घिरे होने की यहां पर आशंका है और राजौरी में गतिविधियां जो हैं आतंकवादी, उसके बाद तलाशी अभियान भी वहां पर जोरों पर है। राजौरी में 2 दिनों से तलाशी अभियान जारी है। सेना और पुलिस आतंकवादियों को ढेर करने में जुटी है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर ली है। अजय, अपना आप जवाब पूरा करें इस बड़ी खबर के साथ कि राजौरी में भी ये चल रहा है। हम 2 से 3 की नफरी बता पा रहे हैं। यहाँ पर राजौरी का इलाका ठीक पुंछ और जम्मू के, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एकदम बीच में पड़ता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पर क्या हालात हैं, इस एनकाउंटर से जुड़ी जानकारी सामने रख दें। देखिए, मैं आपको बताऊं राजीव कि राजौरी में जिस जगह पे ख्वास इलाके में जहां पे ऑपरेशन चल रहा है, इससे पहले भी 2 मुठभेड़ें वहां पे हो सकी हैं। आपको याद होगा कुछ समय पहले पुरुषोत्तम नाम के एक विलेज डिफेंस गार्ड को जो है वो शौर्य चक्र दिया गया था। उस गार्ड ने जो है एक टेररिस्ट को अकेले ही अपने बाकी वीडीजी मेंबर्स के साथ मिलकर मार गिराया था, एक को जख्मी किया था। ये वही ख्वास का इलाका है। कुछ दिन पहले वहां पर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हुई थी, उसमें भी एक आतंकी को मार गिराया गया था। तो ये दरअसल जंगल का एक इलाका है और इसके साथ आसपास जो है वो गांव लगते हैं। आतंकियों के जब पास खाने की रसद खत्म हो जाती है, जहां उनके जरूरी सामान खत्म हो जाता है, तो वो आसपास के गांव में, घरों में जाकर बंदूक की नोक पर या किसी भी अपने ओवरग्राउंड वर्कर की मदद से खाने पीने का सामान हासिल करने का प्रयास करते हैं। और उसी के सिलसिले में जब वहां पर लोगों ने इसको देखा, इन आतंकियों को, तो उन्होंने ये जानकारी जो है वो सुरक्षा बलों के साथ साझा की, जम्मू कश्मीर पुलिस से साझा की। उन्होंने तुरंत जो है वहां पर ऑपरेशन लॉन्च किया। 2 बजे रात को जब ये आतंकी वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे तो तुरंत सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने उन पर ताबड़तोड़ हमला किया, क्योंकि वहां से पहले से वो वहां पर मोर्चा संभाले हुए थे। भारतीय सेना ने उस इलाके को घेर कर रखा था और उसके बाद जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो वहां पे एनकाउंटर शुरू हुआ है। अब ये जो इलाका है ये जंगल का इलाका है। यहाँ उन जंगलों में वो पिछले कई दिनों से बैठे हुए थे, तो उनको एक एडवांटेज ये रहता है कि वो जंगलों में कहीं भी भागने का प्रयास कर सकते हैं। और इसी से निपटने के लिए आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने एंटी टेरर यूनिट्स का गठन किया था। उसी एंटी टेरर यूनिट्स के गठन के बाद जो है राजौरी के इस इलाके में भी एक डिप्टी एसपी लेवल के अफसर जो हैं उनको तैनात किया गया था, ताकि वो जंगलों में छुपे आतंकियों को सफाया कर सके। और ये 19 यूनिट जो बनाए गए हैं, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाकर उनके सफाई का है। ठीक है, मैं आशिक का भी रुख कर लेता हूं। आशिक, पिछले कुछ दिनों से हमारी आपकी जब भी बात हुई है, लोलाब के आसपास के घने जंगलों में आपने भी रिपोर्ट किया है कि इन्होंने पोजीशन बनाकर रखी हुई है। क्या जम्मू कश्मीर पुलिस का रोल अब अहम हो जाता है, जैसा इशारा अजय भी कर रहे थे? और अगर हो जाता है तो घाटी के इन इलाकों में जो एलओसी से लगे हुए हैं, वहां पर किस तरीके की तैयारी आप देख पा रहे हैं, इस जानकारी के अलावा कि एनकाउंटर लगातार चल रहा है? बिल्कुल राजीव, अगर हम बात करें तो जितनी भी घाटी के सीमावर्ती इलाके हैं, यहाँ पर फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट जो है बढ़ा दी गई है, जिनमें जम्मू कश्मीर पुलिस भी शामिल है। और हाल ही में हमने देखा कि जम्मू कश्मीर पुलिस की एक नई विंग बनाई गई और कैब, जो कि इन्हीं ऑपरेशंस में काम करती है। और साथ साथ एसओजी के साथ साथ ये जवान जो है इन्हीं घने जंगलों में उतारे गए हैं, ताकि इन आतंकियों का जल्दी से जल्दी सफाया हो जाए। फिलहाल अगर हम आज की बात करें तो ये एनकाउंटर जो है 2 अलग अलग जगहों पर हो रहे हैं, जहां पर घने जंगलों का सहारा ये आतंकी जो है बार बार ले रहे हैं। और एक स्ट्रैटेजी जो है बिल्कुल चेंज हुई है। जब ये आतंकी किसी घर में छुपते थे तो इनका सफाया जो है बिल्कुल 1 घंटे या 2 घंटे या 1 दिन में हो जाता था। लेकिन आज जो है काफी चैलेंजिंग रहता है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी इन आतंकियों से मुकाबला करने में, क्योंकि घने जंगल होते हैं, बड़े हैवी टेरेन्स होते हैं, जहां का फायदा ये उठाते हैं। बीते कुछ दिन पहले भी हमने देखा कि इस तरह से एक आतंकी को वतरगाम रफियाबाद के इलाके में ढेर किया गया, जब 3 आतंकियों का ये ग्रुप था जो कि पुलिस पोस्ट पर फायरिंग की उन्होंने। उसके बाद जो है सेना ने इन पर यहाँ से वापस फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी को जो है मौके पर ही ढेर किया गया। और पुलिस और इन आतंकियों के बीच में अगर हम बात करें तो लगातार इस तरह के अटैक हम देख भी रहे हैं। चाहे हम कश्मीर घाटी की बात करें या जम्मू के इलाकों की बात करें, तो पुलिस
पुलिस का भी एक अहम रोल बनता है। और इससे कुछ दिन पहले भी हमने देखा कि साउथ कश्मीर के इलाकों में कई सारे OGW की गिरफ्तारी अमल में लाई गई और इनसे भारी मिकदार में असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। यानी कहीं ना कहीं ये आतंकी जो है फिर एक बार कश्मीर घाटी में अपना नेटवर्क को जो है फिर एक बार जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि किस तरह के हालात बदले हैं 2019 के बाद। यहाँ पर अब आतंकवाद जो है लगभग जो है खत्म हो रहा है, लेकिन इस आतंकवाद को फिर से बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और 18 सितंबर से जिस हिसाब से यहाँ पर चुनाव का माहौल है, यहाँ पर पॉलिटिकल रैलीज हो रही है और इन रैलीज पे टारगेट करने की लगातार कोशिश की जा रही है और इस डिस्टर्बेंस को क्रिएट करने की साजिश जो है बार बार हो रही है। लेकिन सुरक्षा और जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF हो, यानी जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज है, वो यहाँ पर अलर्ट है और इन आतंकियों का मुकाबला बार बार हो रहा है। ठीक, अजय मेरे साथ है। जो संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP शेषपाल वैद यानी SP वैद ने इशारा किया था कि यहाँ SSG के जो कमांडोज हैं पाकिस्तान की तरफ से, वो यहाँ पर हाइडआउट्स में छिपे हुए हैं। अब जो एनकाउंटर में ढेर किए जा रहे हैं, क्या इनपुट मिल रहा है? ये वाकई टेररिस्ट हैं या पाकिस्तानी आर्मी के रेगुलर्स हैं? देखिए राजीव, सेना के लिए या सुरक्षा बलों के लिए कोई मायने नहीं रखता कि वो आतंकी है, किस तंजीम से है। वो पाकिस्तान का सैनिक है, पाकिस्तान का स्पेशल कमांडो जो होते हैं उनकी सेना के स्पेशल फोर्सेस के, वो हैं। क्योंकि उनके लिए एक चीज़ बड़ी साफ है कि उनके लिए दुश्मन है, वो किसी भी फेस में हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मगर जिस तरह से पिछले कुछ समय में ये ऑपरेशन हुए हैं, जिस तरीके से सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर्स किए हैं, जिस तरीके से उनसे साजो सामान मिला है, हथियार मिले हैं, वो दर्शाता है कि वो हथियार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी सेना को हासिल हो सकते हैं। कोई भी आतंकी संगठन पाकिस्तान के जैसे देश में बैठकर अपने बलबूते पर कोई इस तरह के हथियार नहीं ले सकता। और अगर आप देखें तो जिस तरीके से M4 कार्बाइन राइफल का मिलना, जो कि अमेरिकन फोर्सेस का वेपन है, और अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सेना गई थी, पाकिस्तान के लड़ाके गए थे, वहाँ जब फोर्सेस निकले तो वहाँ पे वो वेपन उन्होंने छोड़े थे, वो वेपन जो है इन तक पहुँचा होगा। दूसरी चीज़, पाकिस्तान में आतंक जो सेना के पास स्पेशल फोर्सेस के पास जो स्टीयर AUG राइफल है, वो एस्ट्रियन मेड राइफल है, जिस वेपन को सिर्फ और पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस के जवानों को प्रोवाइड किया गया है। वो वेपन अगर आतंकियों के पास मिलता है तो साफ है कि वो पाकिस्तानी सेना के जो फोर्सेस के जवान हैं, वो चाहे उनके पेरोल पे ऑफिशियली नहीं होंगे, अनऑफिशियली होंगे, वही हो सकते हैं। जिस तरह की ट्रेनिंग उनको है, जिस तरह के उनके पास गैजेट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो गैजेट्स इक्विपमेंट सिर्फ और सिर्फ फोर्सेस को ही मिल सकते हैं, आम इंसान को नहीं। मेरे जैसा, आप जैसा इंसान इस तरह के गैजेट्स इक्विपमेंट्स नहीं रख सकता। आप सही कह रहे हैं। पाकिस्तानी फोर्सेस के जवान, कई सारी आर्मीज हैं जिनके पास ये चीजें नहीं होती, इसलिए इनका सोर्स समझ में आता है, हासिल करने का तरीका समझ में आता है। और अगर टेररिस्ट के पास ये है तो या तो हम पाकिस्तानी आर्मी को ही टेररिस्ट आर्मी कहें, या फिर ये कहें कि पाकिस्तानी आर्मी खुद ये हथियार टेररिस्ट को दे रही है, जिससे भारत में खून की उसकी प्यास बुझती रहे। बहुत शुक्रिया आशिक, आपका हमारे साथ